ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले नीचे संगम में सच्चे ब्राह्मणों का आज विशेष उत्सव के दिन गूंज है न? वैसे तो सारा संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव क्यों नाम रखा? क्योंकि बाबा के आते ही बच्चे उमंग उत्साह में आते, इसलिए उत्सव नाम दिया त्योहार। और जीवन में अगर उत्साह नहीं होगा तो क्या होगा? निराशा होगी। और वो ब्राह्मणों की भाषा में जीवन नहीं, वो मृत्यु समान। इसलिए निराशा में थे, भगवान ने आके आशा का दीप जलाया। इसलिए मंदिर में दीप जलाने की प्रथा है। और जैसा कि यहाँ हर त्योहार की अर्थ समझाया जाता, भावार्थ समझाया जाए, जिसके लिए ये भक्ति में उत्सव बनाए गए। अगर इसमें भावार्थ नहीं समझाया गया तो त्योहार का कोई मतलब, वो तो सिर्फ खाने के लिए रहेगा, पहनने के लिए रहेगा। नए कपड़े पहन लो, उस दिन थोड़ा सा और चिकना बनाओ, बस। असली इन त्योहार मनाने का मतलब है ये संगम युग की यादगार हैं। और कोई भी इनके वास्तविक अर्थ नहीं बताते। आप भाग्यशाली हो कि आप यहाँ हर त्योहार का अर्थ समझते हो। और भी यथार्थ। तो जैसे आज सोचो तीज क्यों मनाई थी? जबकि तीजा के बारे में कहावत की है अपने इलाके में। कोई किसी ने पूछा भी सुना कि हाल चाल है तो क्या आ जाएगा? तीजा बरगे टूटे है ना। इसका मतलब तीज पशु के खुशी के अवसर पे है।
तीज का त्योहार बहुत बड़ी खुशी का त्योहार है। जब वह कही गई है वह तीजा करके टूट। तो ये तीजा में इतनी बड़ी खुशी कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई? हमने विचार करना चाहिए, क्योंकि संगम युग में हर बात विचारणीय है। भक्ति में विचार नहीं करते, कथाएं तो सुनते हैं, लंबी चौड़ी कथाएं सुनते हैं, भागवत की हैं, महाभारत की हैं, रामायण की हैं, लंबी चौड़ी कथाएं कई कई दिन चलती हैं, लेकिन सुनने वाले विचार नहीं करते। जो सुना दो, हाँ जी सतवचन महाराज किम्मे सुना दो। ये सुनते हैं भाई तुम 84 लाख योनियों में जाओगे, सतवचन महाराज। कल्प लाखों साल का है, सतवचन महाराज। भगवान तुम्हारे अंदर है, सतवचन महाराज। भगवान कण कण में है, सतवचन महाराज। कुछ कह लो, कुछ सुना लो, भक्ति में विचार नहीं करते। भी यूं कहो भैया झूठ तो नहीं, विचार नहीं करते, विचार शक्ति कुंठित हो जाती है और भगवान आके उसको चालू करे। जो मशीनरी विचार की थी वो ठप हुई पड़ी थी, उस मशीन ने भगवान चालू कर। सोचो, देखो, सोचो, पढ़ता लाओ, तुलना करो। महात्मा क्या कहते, परमात्मा क्या कहते, तुलना करो, मिलाओ। राइट क्या है ना? तो अब हमारा काम, ब्राह्मण तो बन गए, सच्चे ब्राह्मण बन गए, लेकिन खाने वाले ब्राह्मण नहीं बने। इस ज्ञान से पहले जो ब्राह्मण थे, पुख वंशावली, वो जीवन के थे, और आप के कर्ण के हो। ब्रह्मा भोजन तो भर करो, लेकिन सुनन की, समझन की और विचार करना, ये है संगम युगी सच्चे ब्राह्मण। दोनों का अंतर समझ में आ गया। वो कथा सुनते भी हैं, हाजी करते। मुख्य उद्देश्य उनका जीवन का, और वो भी सब मौके से अगले रो ही जाओगे, खेचन तो मत। देखा होगा ना, एक तरफ रुआ पीटी हो रही है, एक तरफ जीवन ला रही है। तो आज जो त्योहार है तीज का, हरियाली तीज जिसने बोला, इसका अर्थ क्या है? आज हम इसको समझें। तो समझने से पहले आपका थैंक्स कर दूं, क्योंकि आप त्योहार के दिन घर में आए हो या घर से आए हो? जो आए हैं मेरे ख्याल में वो यहाँ घर मान के आए। तो पक्के बाबा के बच्चे तो आप हुए जो आए, और जो त्योहार सोच के आए नहीं, आज तो त्योहार है, घर तो बाहर नहीं जाना, वो उनको के कमाने, कच्चे कमाने, पक्के। इसका मतलब उनमें वो घर लाग है, वो परिवार लाग है, यूं नहीं लगता। और पक्के ब्राह्मण का मतलब, संगम युगी सच्चे ब्राह्मण का मतलब है जिसमें शिव और ब्रह्म लागे, और यो परिवार अपना परिवार लागे।
वो तो छूट गया, क्योंकि संगम युग पे नया जन्म मिला। नया जन्म हो गया तो पुराना तो बीता हुआ हो गया, भूत हो गया, वो तो बीत गए। और जब फिर भी पुराने पर है, इसका मतलब वो भूत है। भूत के पांव उल्टे दिखा रहे हैं, उनकी एडी आगन है और पंजा गए। पंजा जी तोड़ोगा साल में तो न्यूंगे ना। तो ये भी जो जब भी टाइम आवा, अगर पुराने की तरफ चाल पड़े तो वो भूत है, ब्राह्मण नहीं। भूत क्यों चाल पुरानी है या पुरानी तरफ चाल है, तो इसमें कदम कदम पर यह पेपर है, जिब्राल पेपर है, जो आगे वो पास। मैं घर चला तू हर के दिन सबने सोच के आए ना, तब पास और जो रह गए इस पेपर में पे हर कदम कदम पर पेपर है। यहाँ अजीब मामला है। दुनिया में पढ़ाई 8 घंटे की, पेपर साल 6 महीने में 3 घंटा, साल पूरे पढ़ाई 1 घंटे, पेपर 23 घंटे। फिर कोर्ट में पेपर खड़ा रहेगा, उसमें हम पास हुए फेल हुए, ये चेक करते रहना चाहिए। इसने बाबा कहे चार्ट रखना चाहिए। अकाल दिन भर में कितने कितने फेल होया, पास हो, है ना। और फेल हो जाए तो निराश नहीं, फिर नए सिरे से वो बिलाक जब समुद्र की लहर गिने था, रोन लग गया, बिला क्यों या भूल गया, फिर लग गया बिना। तो यू ईसाई है अपने पढ़ाई चढ़ाई, हिट एंड ट्राई, गिर जा तो फिर खड़े होगी बाजू रेस में। तो अब समझेंगे तीज का त्योहार का रहस्य क्या है। इससे पहले कौन सा त्योहार था? शिवरात्रि, यानी हमारा बर्थडे था। बाप का आपका और बच्चे के हैं आपका। कमाल का बर्थडे था, जिसमें बर्थ नाइट, रात्रि का, लेकिन बच्चा का भी वो है, बाप का भी वो है, दोनों का एक के बर्थडे। समझ भाव है, मैं बोलूँ हो वो समझ भाव है, तो सारे नाक मुझे लाग रहे, कदे ऊपर को उतर जाए, फिर मेरा बोलने का क्या फायदा। तो शिवरात्रि यानी शिव का शरीर में आना। हम तो गर्भ से आए हुए थे, भगवान जो निराकार है, अशरीरी है, वो शरीर में आता है। यह वंडरफुल बात है जो किसी ने नहीं देखा। अब निराकार अशरीरी भी शरीर में आके बोल रहे, और हमारा काम का तो जब है, हमने दिखा है, हमारे साथ बोल रहे हैं कि मैं हमने मार्गदर्शन दी सुनावे, न तो हमारे के काम का। नहीं तो उसी होगी भाई फलाना गांव में बहुत साहूकार आना देना किसी ने बर्तन में, फिर के काम का वह हो, सैकड़े काम का वो है जो हमारा काम आवे। तो हम तो शरीर में बैठे, भगवान भी शरीर में आके महाराज जिसे पुराने शरीर में
जिसका बीमारी भी हूँ, जिसका समस्या भी हूँ, जो हम गृहस्थी आदमी हैं, सामाजिक आदमी है, हमारा कितनी समस्या है। हमारे मत ईशय मानस मारना चाहिए। और उसने बड़े सिर करके दिखावा है, उसने खुशी में जाके दिखावा है, समस्या रहित करके दिखावा है। जब समझाम तो बात है। अब इस यू ठीक हो गया था, हम क्यों नहीं हो जाएंगे? इससे तो हमारी थोड़ी है समस्या, ब्रह्मा जी इतनी समस्या है किसी की। साहूकार भी शब्द गणा, और जितना साहूकार होगा उसके दुख होते हैं। हरियाणा हमने टूटा टूटा दुखा का बेरा दुख साहूकार के भी कुछ होते हैं। तो इसने टोटा भी देखा, इसने साहूकारा भी देखा, दोनों बात अनुभवी रथ, जिसने सबका बेरा। जब शुरू का ऐसा उखाड़ो तो टूटा है कि दुख का के बेरा। तो इसने सारा बेरा, नून मिर्च की दुकान तो शुरू कराया इसने, अरे ये दोबारा थी तो पूरा बेरा। हरेक की अवस्था न समझे तो हम भी नया जन्म लेंगे। भगवान मिल गया और मिलती है, भगवान आया और मिलन में थोड़ा सा टाइम तो लग गए, लेकिन मम्मा भी आई तो उस टाइम बाबा सत्संग कराया करते। और यशोदा माता ने बताया, मम्मा की माँ थी जो रोया करती, उसकी मौसी भी माँ थी। और सत्संग तो हमारे भी करा कर सुन के देख ली। यूं क्या आई थी ब्रह्मा बाबा की युगल, तो थाम भी क्या करो किसी ने यू यज्ञ यूं चला है जो कर ब्रह्मा बाबा की युगल यशोदा इनका क्या किया। अब भाई सत्संग करा कर बाबा, और हम सुन के देखो न्यू चल जाता है। मम्मा न्यू आई थी, पहले उसकी माँ आई थी, तो हमने फॉलो करना है। आप भी किसी किसी घर में रोज के क्या हो, तो न्यू ही मम्मा की माँ आई थी, रोंदी आई थी, नाचती गई, घरा उठी, यू परिवर्तन है। जब मम्मा ने देखा था माँ के मौसी के क्यों है, ये तो ना दिया जब वह भी गई। तो शिव भगवान का आना, उससे मिलना, उसकी सुनना और फिर नाचन लाग जाना। यू नाचन लाग जाना मेरा तो जो परिवर्तन होया उसकी यादगार चीज है। क्योंकि कह तो अति पर दुखी थे, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, दुख थे, और के एकदम भगवान का मिलना और एकदम महापरिवर्तन, नाच पड़ना। इसलिए इस खुशी के तीजा भर के भगवान मिला पाते इतनी खुशी हो उस जैसी तो होती है कोई। क्यों? और खुशी में हम जमघट बनावांगे, फलानन बुलाओ, दखड़न बुलाओ, इकट्ठे होकर नाचाएंगे, गावाएंगे। लेकिन परमात्मा से मिलन की खुशी है एकांतिक खुशी, जिसने अतीन्द्रिय खुशी को वहां एकांतिक खुशी को वहां एकला ही नाच पड़ेगा, दूसरे की जरूरत को नहीं। अब कोई हो तो खुशी हो ना, एकला है। तो यू जो एकांतिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख जिसने कहा, यो संगम युग की भगवान की सबसे बड़ी देन है। परमात्मा से मिलन का सुख इतना कसुता है कि सारी दुनिया भूल जाए। और जब इसने जिंदगी मरना है,
एक तरफ अपार खुशी, एक तरफ पुरानी दुनिया से विमुख। जरूरत है कोई नहीं किसी की, मोह है, ठीक है। यू खेल शुरू है, उसकी यादगार तीज है। लेकिन अब तीज में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, गुरुकुले सुहाड़ी का जिक्र नहीं करता मैं, वो तो बने बने जो झूलन का है। तीजा से पहला झूलन की रिवाज नहीं किसी और त्योहार में, दिवाली में, होली में, कोरम, सिर्फ इस पे है। ये वंडरफुल खेल है। इतनी इसने किसी ने इसकी व्याख्या नहीं करी। यू ऐसा खेल है झूलना, ऊपर अटकी हुई हो है रस्सी, नीचे धरती का अदर पदर, धरती का भिड़गे तो मजा को नहीं आ, झटका लगेगा। किसी का झूला भिड़ जाता है तो झटका लगेगा और खुशी खत्म। तो गजब का है यू। अब ये सिर्फ ऊपर एक डाली के क्या कुटी के क्या ऊपर बांध दो और उसको झूलो, नीचे तैयार पर अजर होना चाहिए जब है झूले का मजा। तो यह चीज गजब की है। भगवान ऊपर ऊपरता बहनो तला तो कोई नहीं करता। कई जगह के कह देंगे और शिवजी लिखड़ा है धरती में, क्या चीजें गलत है। शिवजी तला कोई नहीं दब रहा, शिवजी तो ऊपरता होगा। मंदिर में भी देखोगे जब शिवलिंग स्थापन होगा, वो वर्णों को कोई ऊपर तो तारा समझ में आवा है। आचरण सुना है। वंडरफुल बात बताऊं जो कोई नहीं बताऊंगा, मधुबन भी नहीं बताएंगे, ये वो रहस्य बताऊं। सिर्फ ऊपर भगवान का चिपट जाओ और नीचे आड़ा पे किसी से लगाव ना यू बदलूंगा, समझे। अतीन्द्रिय सुख जो वंडरफुल है, दुर्लभ है, लोग तपस्या कर कर मर गए इस खातिर, और भगवान आते हैं यू सुख देते। लेकिन उसने मिलेगा जो भगवान के ऊपर चिपटा रहे, तले धरतीवासियां थे किसी से लगाव नहीं रख रहा। नीचे आना तो लगाव रह गया तो समझो झूला तला गिर गया धरती पे। देव और देवधारियों से, धरती वालों से किसी से भी लगाव ना रहना, ये है झूले का रहस्य। समझ में आ गई? किसी ने पूछ लोगे, क्योंकि पूछ वो ऐसे कहे किसने मेरा होगा ना, अगला जो कर जो बता दे रहे, मैं तो रीच लिया हुआ, मैंने तो कोई मेरा तो बता दे, तो मेरा होना चाहिए। एक दूसरी चीज एक और है गजब। इसे दिन पतंगबाजी का भी आरंभ इसे दिन हो, वो भी गजब की रिवाज है। टूकर खोजी है, भगता नचाड़ा है काट दी। पतंग में क्यों है, डोर अपना हाथ में, पतंग ऊपर है, झटके गए ऊंचा जागा, झटके गए ऊपर जाना। यो भी रहस्य समझ लो गजब का है, और कोई नहीं बताओ। भगवान का बनने के बाद झटके लागू हुए, समझे। किंत लागेंगे जो अपने हैं, अपने घर के, अपना भाईचारा, अपने रिश्तेदार झटके मारेंगे कि कड़ो फंस गया तू तो भूखा में आएगी, तुम्हें किरा कड़े बेच के आऊंगे।
कदे कोई रूसेगा, कदे कोई रूसेगा, ये झटके आऊंगे कई बार नहीं लागेगा। अच्छा पंगा लिया, पहले चौके थे ज्ञान में अच्छे चाले, ये सब कि मैं मुंह मांगा होगा, ये झटके ला। लेकिन बाबा ने कहा तुम चिंता ना करो मेरे यार, मैं इकलाए बतेरा, ये नरूसन तो पड़े रहने दे, जिसका जो नाश है वो उस जगह मन खड़ा कर लो। जिसका बाबू मर रहा होगा, मैं बाबू तो सुने, जिसका बटेव मर रहा होगा, बटेव बन जाएगा। भाई ना हो भाई बन जाएगा, बंधु सखा तो में फिर के कसर है। ईसा भाई कोई पावा है जो शिव बाबा के साथ पाओगा, तो उस खोटे से तो बदले में यू ख्याल ना गया। पढ़ता लाओ, विचार करो, जिसका साधन ना हो हम काउंसलर रुआई जाए, ईसा साधन ख्याल ना गया। जो करड़ा है तो रूछा पड़ा नहीं दो, और ना से तो जमा मौज होगी। तो बाबा यू करो, साधु आवा है अकमा एक लाया बतेरा, यू क्यों लंगड़ जोड़ रहा क्या है? एक तो कया नहीं मानता, सारे लोग गान गाते इकट्ठे कर लिए ये, मैं एक लाया बतेरा, सुख है सुख देऊं, तो फिर उन झटका तो पार हो जाएगा। और ये जो हमारी अवस्था रूपी पतंग है, यू उठता चला ऊंचा ऊंचा चढ़ता जाए, हमारी चढ़ती कला दूनी होगी जितने झटके लागेंगे, और जो झटका मार जाएगा उसका मुंह हट जाएगा। कितना पता, कितना समझाऊं भाई, भगवान मिला है और वो स्वर्ग में देवता बढ़ा के ले जाएगा, इससे बढ़िया और क्या होगा। और इतनी मोटी बात भी जिसका समझ में ना आएगी, इसे पशु न के बनावांगे, तो तुम्हें भी कर जोगा कोई दूर हट जा तो रान कटे, है ना। तो एक तरफ चढ़ती कला भगवान साथ देवे, दूसरी तरफ न्यून की मूर्खता देख के उनका मोह खत्म होता। किस्ता अच्छा तो इसलिए विदेशा में लोग कुत्ते पालन लागे, आदमी काम के ना रहे, भगवान का उन्हें बेरा कौन, जब बता जाए तो वो कुत्ते की टाल करते। तो समझ में आई पतंग, ये दो गजल की क्रियाएं जो इस त्योहार से संबंधित है और संगम युग की है। भारत का कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होगा जिसमें शिव पार्वती का जिक्र ना हो। संगम युग की यादगार है सारे त्योहार। तीसरी एक चीज इसमें यह जोड़ी जा है, लिखी हुई है किताब कि पार्वती का शिव का विवाह 20 दिन है, यह भी की। तो ये तो इस त्योहार तीज के बारे में होगी। अब आज के दिन दो और विशेष यादगार है।